समस्या ये है, हम ऑक्सफोर्ड के छात्र हैं, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज इंदौर, जो कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कर रहे हैं। हमने कर लिया है कंप्लीट, जो कि 3 महीने पहले कंप्लीट हो चुका है। अब 3 महीने पहले कंप्लीट होने के बाद भी हमारी कोई स्कॉलरशिप नहीं डली। अब हमने सब में पता किया, जो कॉलेज संबंधित कॉलेज थे उनमें सब में स्कॉलरशिप डल चुकी, सब कुछ हो चुका, लेकिन हमारी स्कॉलरशिप नहीं डली, ओबीसी की बस। हमारे कॉलेज में भी SC ST की स्कॉलरशिप डल चुकी है। हम ओबीसी डिपार्टमेंट में आए तो उन्होंने बोला आपकी गलती से 93,800 चढ़ गई। ऐसी गलती होती है क्या सर? तो 93,800 जब हमारी चढ़ी है तो हमें वही मिलनी चाहिए, बट उन्होंने बोला कि नहीं ये एडिट होके आएगी, कम डलेगी। हमने उसमें भी इनसे एक बार बोला कि सर हम कब तक डलेगी, तो बोला कि 1 महीने में डल जाएगी। 1 महीने में नहीं, 1 हफ्ते में बोला था। हम 1 महीने बाद आए हैं। अभी कॉलेज की फीस कितनी थी? हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की 55,640 थी, सेकेंड सेमेस्टर की 45,750, फिर थर्ड सेमेस्टर की 45,750, तो फिर रिपीट 45,750, मतलब 1 ईयर की 95,000 के आसपास आ रही थी। अभी एग्जाम हो गई हैं आपकी? एग्ज़ाम हो गई हैं, सब कुछ हो गया, रिजल्ट आ गया, हमारा डिप्लोमा भी आने वाला है कुछ दिन में। सैंक्शन क्या कह रहा है कॉलेज प्रशासन आपका? कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है, ओबीसी डिपार्टमेंट से है ये बोल रहे हैं। ओबीसी डिपार्टमेंट जाओ तो कॉलेज का बोलते हैं। हम आज दोनों को साथ में लेके आए थे तो बोल रहे थे 1 महीने का टाइम दो। दिखा सकते हैं जो हमारी स्कॉलरशिप शो हो रही है, ये देखिए सर, 93,800 रुपये शो हो रही है। और ये बोल रहे हैं कि आपको 60,000 रुपये स्कॉलरशिप आएगी, तो ये किस बेस पे बोल रहे हैं कि 60,000 रुपये स्कॉलरशिप आएगी? बीच का पैसा कहाँ जा रहा है? जब बाकी कॉलेजों में बरोबर हमें भी स्कॉलरशिप आ गई चाहिए ना। जब प्राइवेट कॉलेज वही फीस भर रहे हैं जो फीस हम भर रहे हैं, तो हमें भी बराबर ही स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए ना। हमारे साथ ऐसे क्यों भेदभाव हो रहा है? और एडमिशन भी हमारा फ्री सीट पे ही हुआ है। फ्री सीट पे एडमिशन हुआ है, फीस भर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप बराबर मिलनी चाहिए ना। 60,000 रुपये दे रहे हैं, ये कौन सी बात है? नहीं भरते हैं तो कॉलेज वाले पेनल्टी लेते हैं। और फीस पर डे की 500 3 दिन का देते हैं, उसके बाद पर डे का 500 रुपये पेनल्टी लगाते हैं। अभी इतने दिन से स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, सैंक्शन 31 जनवरी को कंप्लीट हो चुका है, तो इतने दिन का हमारी जो पैसे हैं उसका ब्याज जो भी बन रहा है वो कौन देगा? और हमने भी तो फीस पे करी है ना कि दूसरे से ब्याज से लेकर। आपके कॉलेज में जहाँ मिलते हो ऑफिस में जाके आपके ऑफिस में जो भी स्टाफ है, तो उनके नाम पता है आपको? हाँ, सतीश सर हैं स्टाफ में, वही है डिपार्टमेंट में, वही करते हैं सब कुछ स्कॉलरशिप। उनका कहना ये है कि डिपार्टमेंट से सैंक्शन नहीं करी जा रही, उन्होंने 2 बार अप्रूव कर दी है। 2 बार कॉलेज की तरफ से 2 बार अप्रूव करी गई, जो 93,800 अप्रूव होने के बाद सैंक्शन का ऑप्शन आता है, जो वहाँ से वो फिर से क्लैरिफिकेशन के लिए आ जाता है। बस पिछले फॉर्म पे भेज देते हैं। और हम तो ऐसे हैं सर, फिर से क्लैरिफिकेशन के लिए आ जाता है। बस पिछले फॉर्म पे भेज देते हैं। और हम तो ऐसे हैं सर, गरीब घर के बच्चे हैं सर, हम ब्याज पे लेके पढ़ रहे थे सर। 2-2 लाख रुपए फीस कहाँ से भरेंगे? हमें तो ये था आश्वासन कि सर हमारी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब स्कॉलरशिप नहीं आ रही तो सर हम कैसे 1,000-1,500 रुपये ब्याज लगता है पर महीने सर। आज चौथी बार है सर हम कलेक्टेड के चक्कर लगा के सर हम पार्ट टाइम नौकरी करके हम अपना खर्चा चलाते हैं। में हो जाएगा, हम वेट करते करते कम से कम 20 से 25 दिन निकाल देते हैं, फिर हम वापस से आते हैं, फिर वही आश्वासन। यहाँ पे 2 महीने हो गए सर चक्कर काटे। और सभी गाँव से आते हैं, अभी सभी इंदौर में कोई नहीं रह रहा है, सफर कर। ये राजगढ़ साइड का है सर, ये ब्यावरा, ये छतरपुर से है सर। इतने दूर दूर से हम लोग चक्कर काट रहे हैं। मिले अभी आप? कलेक्टर साहब नहीं मिल पाए, बट ओबीसी डिपार्टमेंट वाले मिले थे। हमने आवेदन दे दिया है, आवेदन की रिसिप्ट हमारे पास ये है, ये आवेदन की रिसिप्ट है सर। अब बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई सुनवाई हो हमारी, और नहीं होगी तो हम सर हंगामा करेंगे, क्योंकि सर हम तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर, ऐसे तो हमें कोई देख नहीं रहा है।